दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। कल हम बहुपद जितना पढ़ लिए थे उससे आज थोड़ा सा आगे चलेंगे। कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि जो द्विघात पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से बनेगा। कल मैं आप लोगों को ये बता दिया था, इस तरीके से बनेगा और इसके कई कंडीशंस थे वो भी मैं आप लोगों को बताया था। और मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि इसमें जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटता है, एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा वह उसका जीरोज कहलाएगा, मतलब उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्राफ बना है अपना, ये इस तरीके से बना है ऐसे। तो एक्स अक्ष ये अपना, इसको एक यहाँ पर काटा और एक यहाँ पर, 2 पॉइंट पर कट किया तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक 2 होंगे, इसके शून्यक 2 होंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। इस तरीके का मैं आपको बता चुका था। आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 8x + 15, ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक या फिर इसके जीरोज निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या, x², ये x² है, x² + 8x + 15 के शून्यक निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि इसमें x का ऐसा वैल्यू बताना होता है, x का वैल्यू ऐसा बताना है कि इसमें रखने पर इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाए। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो इस पूरे का वैल्यू हम 0 लेकर के चलते हैं कि x² + 8x + 15 बराबर 0। जब हमसे शून्यक पूछेगा तो जो भी ये पॉलिनोमियल दिया होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, ये जो है इसका क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड कैसे करते हैं ये आप क्लास 8 या फिर क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो आप। ये जो लास्ट में ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। 2 पार्ट में तोड़ने पर सबसे पहले तो ये करते हैं कि x² के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसका इसमें गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर 1 है तो 15 का 1 में करेंगे तो ये 15 आएगा, ये आएगा। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 15 का 2 में गुणा करने पर जो आता उसका 2 पार्ट में तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री 2 है। तो यहाँ पर 15 ले लिए, 15 को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 15 को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 15 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 ले लिया और एक 3 ले लिया। आप देख रहे हो 5 का गुणा 3 में किया तो 5 का गुणा 3 में किया, 15 आ रहा है और 5 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे, ये है आपका x² + 8 की जगह क्या करना है आपको? 5 और 3 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ पर प्लस था तो जोड़ने पर इसको लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे 5 + 3 हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या लिख लिया? यहाँ पर 8, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ रहा था। अब क्या है? 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ गया। x है तो x ऐसे लगा देंगे इंटू x + 15 है, 15 बराबर 0 है तो बराबर 0 कर दिए। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर x², यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? x² + 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x + 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x + 15 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं? 2 का पेयर लेते हैं। 2 का पेयर, ऐसे निशान नहीं लगाना है, बस 2 का पेयर लेते हैं और उसमें से कॉमन बनाते हैं। आप देख रहे हो x² + 5x है तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन ले लिए। इन दोनों में x कॉमन था तो x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बच रहा है? यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचा, फिर प्लस है, प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा? 5 है। यहाँ पर 5 लिख दिया हमने। अब आप देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आएगा और जो इस ब्रैकेट में आया है ना यहाँ पर सेम चीज़ें वही आनी चाहिए। तो आप कहोगे कि यहाँ पर x है तो यहाँ से पहले 3 को हटाना पड़ेगा। हमने 3 को हटा दिया और बीच में पहले यहाँ पर x हो गया और बीच में प्लस, ये 5 आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये जो 3 आप कॉमन लिए हो, 3 का भाग दोगे 15 में तो 5, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आपको प्लस लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नंबर लेना होता है ऐसे साइन के साथ कि इसमें गुणा करने पर ये ऊपर वाला आ जाए। 3 का गुणा जब आप x में करोगे तो 3x आ गया, फिर 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15, 3 × 5 = 15 आ गया ये आपका। अब बराबर कर दोगे आप 0। अब क्या करना है आपको? आप देख रहे हो कि
कि x+5 इसमें है, x+5 इसमें है, इन दोनों में x+5 कॉमन हो जाएगा। तो x+5 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब तो x+5 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, ब्रैकेट लगा देंगे x। फिर अब यहाँ से x+5 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3+3, ये हो गया, बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0 हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो आप कहोगे कि x+5 बराबर 0। अब इस x+3 बराबर हो गया आपका 0। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो x बराबर -5 आ गया। यहाँ से जब आप करोगे तो x बराबर -3 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जब इसके 2 डिग्री होगा, इसका घात 2 होगा, तो इसके कितने 2 शून्य का आएंगे। आप देख रहे हो x का मान क्या क्या आया, एक आया -5 और एक आया -3, ये इसका शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात करो। इसका क्या कर निकालना है, 0 निकालना है। तो जब इसका शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, x² - 2x - 15 इसके बराबर हमने 0 रख दिया। अब मैं आपको बताया था कि ये जो x² होता है इसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, तो ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है इसका गुणा इसमें करते हैं। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 15 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस 15 को 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया है, जब यहाँ पर माइनस दिया है तो घटाने पर 2 आ जाए, क्या आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। घटाने पर 2 और गुणा करने पर 15। तो आप कहोगे कि 5 3 अगर ले लें, 5 3 अगर ले लें तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो गया। 5 में से 3 घटा दें तो 2 बचेगा। अब आप कहोगे कि कैसे हमको पता चल रहा है कि 5 और 3 लेना है। तो आप क्या करो, इसका ऐसे फैक्टर निकाल लो 15 का। इसको 5 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, ये इसका ऐसे फैक्टर निकाल लो। अब दो फैक्टर को लेकर के चेक करते हैं इस तरीके से कि किस फैक्टर का गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप देख रहे हो 5 और 3 है, 5 में से 3 घटाने पर 2 आ रहा है, 5 का गुणा 3 में करने पर 15 आ रहा है। तो अब आप कहोगे कि x² - 2 की जगह क्या रख दोगे, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 3 घटाने पर ही 2 आ रहा है, तो आप 5 में से 3 घटाओगे, ब्रैकेट लगा दिया, फिर इंटू x - 15 बराबर क्या हो गया, 0, ये कर दोगे। अब फिर इसको x² - 5 का गुणा करोगे x में तो 5x हो गया। अब ये जो बाहर माइनस होता है इसका भी अंदर गुणा होता है, बाहर जो माइनस होता है इसका अंदर गुणा होता है। जब माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा आपने माइनस में किया, ये प्लस हो गया। 3 का गुणा x में किया, ये क्या हो जाएगा, 3x, क्या हो गया आपका 3x, फिर -15 है, इसको -15 को उतार दिए, बराबर 0। अब 2 का पेयर बना लिया आपने कि यहाँ पर ये 2 मिल गया, यहाँ से ये 2 मिल गया। अब आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे x कॉमन ले लिया यहाँ पर। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, माइनस है तो माइनस, x निकल गया यहाँ से 5, x - 5 ले लिया आपने। अब यहाँ पर भी जो आएगा, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, x - 5 ही आना चाहिए, यहाँ पर भी x - 5 आना चाहिए। तो अब कहोगे कि यहाँ पर जब x लाना है, पहले x लाना है तो इसमें से 3 हटाना होगा, 3 हम ले लिए यहाँ पर, 3 हटाना है। अब x, ये जो x है प्लस मिलाना है, ये क्योंकि यहाँ पर x प्लस में है, x प्लस में, तो यहाँ से +3 कॉमन लोगे, क्या लोगे, प्लस में 3 कॉमन ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 5, क्यों, 3 का जब आप 15 में भाग दोगे तो 5 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, बराबर 0। इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं कि ये जो ऊपर है आ रहा है कि नहीं। 3 का गुणा x में करोगे 3x, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15, और इस माइनस का गुणा इस प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, ये आ गया। अब देख रहे हो आप कि x - 5 इस ब्रैकेट में, x - 5 इस ब्रैकेट में, तो ये दोनों कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लोगे, x - 5 ये ले लिया आपने। जब इसमें से x - 5 निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, x, तो दूसरे ब्रैकेट लगा देते हैं, x लिखा। फिर यहाँ से x - 5 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 3 बचा, बराबर 0। अब मैं आपसे बताया था कि एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो आप कहोगे कि x - 5 बराबर 0 कर दिए और एक बार x + 3 बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ से x बराबर ये प्लस में 5 आ गया, यहाँ से x बराबर माइनस में 3 आ गया। तो इसका जो x का वैल्यू, 2 वैल्यू आया है, क्या क्या है, एक तो 5 आया और एक -3 आया है। ये जो x का है यही इसका शून्यक है, क्या है ये, इसका शून्यक है। इसका 2 शून्यक आएगा क्योंकि इसके पावर में 2 है। तो जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसका 2 शून्यक आता है, और इसके शून्यक को इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे और अच्छे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 5 के शून्य ज्ञात करना है। तो जब आपको शून्य ज्ञात करना होगा तो आप इसके बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो आप कहोगे 4x² प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपने ये कर दिया। तो अब क्या करना है आपको मैं बताया था कि ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट x² का जो कोफिशिएंट होगा इससे गुणा करेंगे। 5 का गुणा किया हमने 4 में, कितना आया, 20 आया। 20 आया। अब इस 20 को कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। इस 20 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। गुणा करने पर 20 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस है, प्लस दिया यहाँ पर, अगर प्लस है तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 12, x का कोफिशिएंट आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए, 12। जोड़ने पर आपका 12 आना चाहिए। क्या करने पर, 12 जोड़ने पर आना चाहिए। यही 2 नंबर बताना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, और गुणा करने पर यही 2 नंबर बताना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर 20 आ जाए। अब क्या करोगे आप, अब 20 का फैक्टर निकाल लो। देखो जब आप 20 का फैक्टर या फिर छोटे छोटे नंबर, ये तो आपको आसानी से पता चल पाएगा। जब आप 20 का ऐसे 20 का फैक्टर निकाल लो तो आप कहोगे 2 से कटा, ये 10, 5, 5, 1, ये हो गया। आप तो अब देखते हैं कि गुणा करने पर 20 किस नंबर से आ रहा है। तो ये 2 से 10, 2 से 5, 5 एकम 5, सही है। अब देखो 5 दूना के 10 दूना के 20। लेकिन अगर हम मान लो ये फैक्ट, तो आप यहाँ पर कहोगे कि 5, अगर हम 5 और 2 लेते हैं तो 5 दूना के 10 हो रहा है, गुणा करने पे 20 आएंगे, ये तो ले नहीं सकते। अगर हम क्या करते हैं, 2 दूना के 4, ये जो 4 है इसका इस आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 4, ये 5, 5 गुणे 4 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और 5 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं लेंगे। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे कि 2, 2, 5 ये है, इसका आपस में गुणा करके देखते हैं। 5 दूना के 10, 10 ले लिया, अब 2 है 2। तो अब देखो 10 यहाँ पर रख लो और 2 यहाँ पर, 10 दूना के 20 आ रहा है। 10 में 2 जोड़ो तो 10 में 2 जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो वह नंबर क्या होगा, 10 और 2 होगा, 10 और 2 होगा। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 4x² प्लस 10 प्लस 2, क्योंकि 12 किसके जोड़ने पर आया, 10 और 2 के जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो 10 प्लस 2 x है, तो यहाँ पर x लगा दिया, प्लस 5 बराबर 0 हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 10 का गुणा x में किया, 10x प्लस 2 का गुणा x में किया, 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें वही काम 2-2 का पेयर बना लेते हैं। 2-2 का पेयर बन गया। अब इसमें कॉमन लेते हैं। आप कहोगे इसमें x है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकल गया। अभी 2 से कट रहा है, अभी 2 से कट रहा है, 2 भी बाहर निकल गया। तो अब आप कहोगे 2 जब बाहर निकल गया तो 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 दूना के 4, एक x बाहर निकल गया, x बचा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस आ गया। अब 2 से भाग दोगे 10 में तो 5 आ गया, x बाहर निकल गया है तो 5 बचा केवल। अब सेम यही चीज़ यहाँ पर भी ब्रैकेट में आना चाहिए, सेम 2x प्लस 5। तो आप कहोगे कि 2x प्लस 5 ये है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन ले, प्लस में 1, प्लस में 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 5 ये आ गया बराबर 0। अब इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 है, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 बाहर निकला तो यहाँ पर 2x बचा, दूसरे ब्रैकेट में हम लगा देंगे 2x प्लस, यहाँ से 2x प्लस 5 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर क्या कर दें, 0 बराबर 0 कर दें। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दें, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, जो आएगा वह वैल्यू हो जाएगा। इसको इधर दिखा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या निकला है अपना 2x प्लस 5, इसके बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2x बराबर -5, x का वैल्यू क्या आ गया, -5/2। अब एक बार 2x प्लस 1 के बराबर 0 कर देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आया है, यहाँ से x का वैल्यू आया है -5/2 और -1/2। ये 2 वैल्यू आया है, चूँकि पावर में 2 है तो 2 वैल्यू आएगा। यही दोनों वैल्यू अपना क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, शून्य। तो इस तरीके से आप द्विघात पॉलिनोमियल देगा, उसका शून्य निकालने के लिए बोलेगा, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4√3x² - 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x पावर में 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है।
तो इसका शून्य का बता रहा है, तो आप कहोगे कि इसके बराबर हम क्या कर दें, 0 कर दें। इसके बराबर 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि इसमें x का ऐसा वैल्यू बताना होता है कि इसमें रखने पर इसका इस पूरे का वैल्यू यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप सीधे कहोगे कि इसके बराबर हम 0 रखते हैं। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करने के लिए ये जो कांस्टेंट होता है इसके x² के कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं। तो 4√3 का गुणा √3 में करेंगे। तो आप देखो 4√3 ये गुणा करोगे आप, तो आप कहोगे कि 4 इंटू, जब √3 और √3 का गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3। ये √3 है, √3 तो 4 3 12, ये आ गया 12 आ गया। इसका यानी कि इसका इसमें गुणा करने पर कितना आया है, 12 आया है। इसका इसमें गुणा करने पर क्या आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 को यानी 12 को 2 भागों में तोड़ना है। क्या 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 4√3 आ जाए, गुणा करने पर 4√3 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। चले मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर गुणा करने पर 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4√3 नहीं 12 आना चाहिए। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो अब 12 को फैक्टर तोड़ोगे आप, 12 को तो कहोगे 2 6 2 3, फिर 3 यहाँ पर आया 1। तो अगर आप 2 3 और 2 लोगे तो 3 दूना के 6, गुणा करने पर 12 नहीं आ रहा है, 2 फैक्टर लेना पड़ता है। तो आप कहोगे कि नहीं, हम 2 2 को लेके चलते हैं, 2 2 और 3 है ना। तो अगर हम इसको एक में ले लें यानी कि 2 दूना के 4 और 3 ले लें तो 4 3 12, गुणा करने पर तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा है। मतलब ये 4 और 3 नहीं ले सकते। अब 3 का गुणा 2 में करते हैं, 6 और 2, तो 6 दूना के 12 और 6 और 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो वह संख्या 6 और 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि √3x² माइनस 8 6 और 2 को ऐड करने पर आ रहा है। तो 6 + 2 आपने यहाँ पर 8 की जगह लिख लिया, x है तो x लगा दिया, प्लस 4√3 बराबर 0। सही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे आप, इसको आगे करोगे, अब √3x² माइनस 6 का गुणा जब आप x में करोगे तो 6x, माइनस का गुणा आप प्लस में करोगे तो -2 का गुणा x में किया 2x, फिर प्लस 4√3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 2 2 का पेयर बनाया आपने, ये 2 लोगे और इधर ये 2 लोगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखते हैं। तो आप कहोगे ये पहले तो x कॉमन है, x ले लिया कॉमन, फिर ब्रैकेट लगा दिया, x कॉमन ले करके ये ब्रैकेट लगा दिया। तो अब देखते हैं क्या नंबर भी कोई कॉमन है, 6 है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है और 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणे 2, और इसको इस तरीके से 3 को लिख सकते हो √3 गुणे 2। क्यों कि जब √3 का √3 गुणा करते हैं तो 3 आता है और गुणा 2, तो 3 दूना के 6 आ जा रहा है। यानी कि इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो जब √3 गुणे √3 लिख सकते हैं तो इसमें भी एक √3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर भी √3 है, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लिए। जब √3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा √3 निकल गया, एक x निकल गया, यहाँ से बचा केवल x। यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा, फिर माइनस। अब 6 को ही हम यहाँ पर ये लिख रहे थे √3 गुणे 2, तो √3 तो बाहर निकाल दिए और x को भी बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, √3 × 2 बचा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2√3। यहाँ से देख रहे हो आपकी 2√3 बच रहा है √3 कॉमन लेने पर। अब यहाँ से कहोगे आप कि यहाँ पर पहले तो x, यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा x प्लस में लाना है, इसका मतलब कि -2 हटा देते हैं पहले। यहाँ से -2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। अब जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। क्यों, हमको यहाँ पर माइनस लाना भी था, हम माइनस लगा दिए। अब यहाँ से 2 का जब 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, √3 है तो √3। अब इसका गुणा करके चेक करते हैं क्या ऊपर वाला आ रहा है। 2 का गुणा x में करेंगे -2x, इस माइनस का गुणा माइनस में किए प्लस, 2 का गुणा 2 में, 2 2 जो 4√3 आ गया ये। अब क्या कर देंगे, इसके बराबर 0 कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर x - 2√3 कॉमन है, तो x - 2√3 ये ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में √3x बच रहा है, तो √3x बचा, फिर -2 यहाँ पर बच रहा है, तो -2 बराबर 0 कर दिए। ठीक है, एक बार आप इसके बराबर 0 कर दोगे, एक बार इसके बराबर 0। अब 0 करने पर x का वैल्यू यहाँ से जो आएगा वही उसका
शून्य होगा। मैं इधर कर देता हूँ इसको इरेज करके। यहाँ पर आ रहा है आपका x माइनस 2√3 बराबर क्या कर दें, 0 कर दें। x बराबर जब आप निकालोगे तो 2√3 आ गया। ये पहले वाले का आ गया। अब ये सेकंड इसको 0 को बराबर करेंगे तो √3x माइनस 2, यहाँ से √3x बराबर ये 2 आ गया। x का वैल्यू निकालेंगे 2/√3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो x का वैल्यू 2 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है 2√3 आ रहा है, फिर एक आ रहा है 2/√3। ये x का 2 वैल्यू आया। और पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा इसका जो जीरोज होगा या फिर इसका जो शून्य होगा ये होगा 2√3 और दूसरा क्या होगा 2/√3। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी द्विघात पॉलिनोमियल देगा, आप उसको बड़े आसानी से ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज ये जो भी द्विघात बहुपद का आपको शून्य निकालना बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की पूरी वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस प्रकार का वीडियो और अधिक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।